हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रहमान, आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है BS6 गाड़ी की वायरिंग प्लस उसके जो सेंसर एंड एक्चुएटर्स एंड ईसीएम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सा सेंसर किस वजह से होता है और कौन से सेंसर का क्या काम होता है, और अगर कोई सेंसर खराब हो जाए तो कौन से सेंसर खराब होने से क्या प्रॉब्लम गाड़ी में आ सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो जो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो में बने रहना, आपको लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना है, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और क्योंकि हमारे पास स्प्लेंडर BS6 का टोटल आइटम है जिसमें हमारा ईसीएम, वायरिंग, टोटल सेंसर एंड एक्चुएटर्स, थ्रोटल बॉडी सब कुछ है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको BS6 के बारे में ये सब नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता लगे कि कौन सा सेंसर किस वजह से होता है, और अगर कोई सेंसर खराब हो रहा है तो किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम मान लो हमारा इंजेक्टर खराब हो गया तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमारा ऑक्सीजन सेंसर खराब हो गया तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ईसीएम खराब हो जाए तो क्या क्या गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। सब कुछ मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे ईसीएम से। ये हमारी गाड़ी का ईसीएम है। हर गाड़ी में इसकी लोकेशन अलग अलग होती है। अगर मैं अपनी स्प्लेंडर की बात करूँ तो स्प्लेंडर में सीट के नीचे लगाया होता है। तो ये हमारा ईसीएम है। अगर इसका मैं पूरा नाम बताऊँ तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यानी कि गाड़ी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं वो सब कुछ यही कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम ईसीएम कहते हैं। अगर ये खराब हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, करंट भी नहीं आएगा, हमारा कोई सेंसर भी काम नहीं करेगा। तो ये तो अगर खराब हो जाएगा तो एक नॉर्मल चीज़ है, आपको आराम से पता लग जाएगा कि हमारा जो ईसीएम है वो खराब हो चुका है। उसके बाद में जो हमारा अगला सेंसर आता है वो आता है हमारा बैक एंगल सेंसर। ये हमारा बैक एंगल सेंसर है। ये सभी गाड़ियों में ज़्यादातर सीट या टंकी के नीचे होता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस तरह से लगा होता है गाड़ी में। इसका काम क्या होता है, जब हमारी गाड़ी 45 डिग्री तक गिर जाती है, झुक जाती है, उस टाइम पे हमारा जो है बैक एंगल सेंसर है ये ईसीएम को सिग्नल देता है कि गाड़ी जो है वो गिर गई है। तो हमारा ईसीएम क्या करता है, हमारा ईसीएम गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट भेजना बंद कर देता है और फ्यूल इंजेक्टर में पेट्रोल भेजना बंद कर देता है। तो हमारी गाड़ी का अगर इंजेक्टर भी काम करना बंद कर देगा, प्लग में करंट भी नहीं आएगा, तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। मतलब कि अगर हमारी गाड़ी गिर जाएगी तो ये सेंसर कुछ इस प्रकार से लगा होता है। उसके बाद में हमारी एक दूसरा सेंसर है जो कि हमारा फ्यूल टैंक के नीचे लगा होता है। हमारी स्प्लेंडर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल टैंक जो है उसके नीचे लगा होता है। पहले जो हमारी BS4 गाड़ी आ रही थी उसमें हमारी जो प्रज्वाल है वो हमारा कैटेलिटी कन्वर्टर बहुत बड़ा, इतना एक वो ढोल की छाती ब्लैक कलर की आपने देखी भी होगी। लेकिन हमारे BS6 गाड़ी में सिर्फ इतना ही छोटा कर दिया है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला आइटम हो गया है। हमारी जो BS4 गाड़ी थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक से नहीं चलता था, ये हमारा मैनुअली काम वर्क करता था। लेकिन BS6 गाड़ी में ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया है, क्योंकि हमारी इसमें दो वायर लगी हुई है। तो इसमें एक में करंट आएगा और एक में अर्थिंग आएगा, तभी हमारा वर्क करेगा। तो ये किस लिए होता है, हमारी गाड़ी की फ्यूल टैंक में जो भाप होती है, जो हमारी फ्यूल टैंक के ऊपर भाप उड़ती है, क्योंकि पेट्रोल होता है तो उसकी भाप तो निकलती है। तो जो भाप है वो भाप इसके अंदर से, पाइप के अंदर से होते हुए हमारे प्रज्वाल के अंदर आएगी, और जब हमारा ईसीएम इसको करंट की सप्लाई देगा तो ये जो भाप है इस हमारे जो प्रज्वाल है इसके अंदर से होते हुए, हमारा जो ये पाइप है इसके अंदर से होते हुए हमारे जो कार्बोरेटर की थ्रोटल बॉडी है, यहाँ पे एक पाइप लगा होता है, इस पाइप के अंदर जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारी जो टंकी की भाप है वो वेस्ट नहीं होती, वो हमारी गाड़ी में ईंधन की तरह काम करती है। तो ये हमारा इस वजह से लगा होता है। हाँ, अगर ये हमारी गाड़ी में खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी हमारी 4 से 5 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आपको कुछ टाइम तक गाड़ी खड़ी रखनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 4-5 किलोमीटर चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। अगर हमारा पर्जवाल खराब हो जाएगा तो हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी 4-5 किलोमीटर चलेगी और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है, हमारा जो रेगुलेटर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली वाली BS4 गाड़ियों में हमारा जो रेगुलेटर था वो सिर्फ 4 वायर का था, लेकिन अब हमारी जो BS6 गाड़ी आ रही है, स्प्लेंडर या HF डिलक्स, इसमें 5 वायर का जो हमारा रेगुलेटर है वो हो गया है। तो इसमें टोटल 5 वायर दिए गए हैं। तो कौन सा वायर किस प्रकार से काम करता है, हालांकि मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप चाहे तो वो जाके इस वीडियो के बाद में वॉच कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे रेगुलेटर में करंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो अगर मैं हमारे रेगुलेटर की बात करूँ, अगर ये काम करना बंद कर देगा तो हमारी गाड़ी में 2 प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे पहले हमारी गाड़ी की बैटरी चार्जिंग होना बंद कर देगी, दूसरी हमारी गाड़ी की हेडलाइट काम करना बंद कर देगी, और तीसरी हमारी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी अगर ये खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो BS6 मॉडल आ रहे हैं, हमारा HF डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस, उन गाड़ियों में अगर हमारा रेगुलेटर खराब हो जाएगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होना बंद कर देगी। क्योंकि हमारा जो ये ब्लैक पे रेड कलर का वायर निकल रहा है इसके अंदर से, यहाँ पे एक बार देखें, जो ब्लैक पे रेड कलर का वायर निकल रहा है ये हमारे रेगुलेटर के अंदर से आउटपुट हो रहा है, यानी कि इसमें करंट निकल रहा है। यही वायर हमारा
हमारे ईसीएम के अंदर भी सप्लाई भेज रहा है और हमारे चाबी लॉक में भी सप्लाई भेज रहा है। तो अगर हमारा रेगुलेटर खराब हो जाएगा तो इस वायर में सप्लाई निकलनी बंद हो जाएगी, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, लाइट भी काम नहीं करेगी और जो हमारी गाड़ी की बैटरी चार्जिंग करना भी बंद कर देगी। हो सकता है कि ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ नहीं है, कई बार हमारी रेगुलेटर जो है खराब होता है तो हमारी गाड़ी में सिर्फ बैटरी चार्जिंग की ही प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा गाड़ी स्टार्ट भी होती है और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी काम कर रही होती है। और कई बार ये इस तरीके से खराब होता है कि हमारी गाड़ी की हेडलाइट काम करना बंद कर देती है, जबकि हमारी गाड़ी की बैटरी भी चार्ज हो रही है और हमारी गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है। तो ये 3 प्रकार से खराब हो सकता है। लेकिन अगर ये खराब होगा तो हमारी गाड़ी में 3 प्रॉब्लम आ सकती है, हेडलाइट काम करना बंद कर देगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या तो, और हमारी गाड़ी की बैटरी चार्जिंग करना बंद कर देगी। उसके बाद में हमारा जो अगला सेंसर है वो आता है हमारा ऑक्सीजन सेंसर। ये ज्यादातर सभी गाड़ियों में साइलेंसर के ऊपर लगा होता है, या तो हमारे साइलेंसर में लगा होगा या फिर साइलेंसर के जस्ट ऊपर हमारे हेड में लगा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है साइलेंसर के अंदर की तरफ रहता है। तो इस ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम होता है, कंपनी ने इसको क्यों लगाया हमारी गाड़ी में BS6 में, तो अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो इसका काम ही होता है, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होने के बाद में जो उसका धुआं है जब वो साइलेंसर के अंदर से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये साइलेंसर के जस्ट ऊपर लगा होता है, जैसे ही वो हेड के अंदर से साइलेंसर के अंदर आएगा तो ये उस धुएं को सेंस करेगा कि इसमें जो हमारा धुआं निकल रहा है ये पूरी तरह से जल चुका है या फिर इसमें अभी कुछ बाकी है, यानी कि इससे ज्यादा भी जल सकता था। अगर हमारे ऑक्सीजन सेंसर वो लगेगा जो हमारा जो धुआं निकल रहा है वो आधा जला हुआ है, पूरी तरह से नहीं जला है, तो हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर है ये हमारे ईसीएम को सिग्नल देगा कि जो धुआं निकल रहा है उसमें जो पेट्रोल है वो आधा जला हुआ है, इसमें अभी पूरा कंप्लीट नहीं जला है, यानी कि जो पेट्रोल है वो जरूरत से ज्यादा मिल रहा है हमारे इंजन को। तो हमारा ईसीएम क्या करेगा, हमारा ईसीएम इंजेक्टर को जो पेट्रोल की सप्लाई दे रहा था उसे थोड़ी कम कर देगा, जिस वजह से हमारा जो पेट्रोल, हमारा जो धुआं निकल रहा था ब्लैक कलर का धुआं जिसमें हमारा पेट्रोल पूरी तरह से जल नहीं रहा था, जब हमारा इस इंजेक्टर को सप्लाई, पेट्रोल की सप्लाई देनी कम कर देगा तो जो हमारा ब्लैक धुएं की प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। पहले BS4 गाड़ियों में क्या होता था कि जब हमारी गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आती थी कि गाड़ी में ब्लैक धुआं निकल रहा है या पेट्रोल गाड़ी ज्यादा खा रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे, कार्बोरेटर में हमारा जो एयर मिक्सर स्क्रू है उसकी मदद से कार्बोरेटर को बराबर सेट कर देते। उसके बाद में जो है हमारी गाड़ी का एवरेज सेट हो जाता था और जो हमारे जो गाड़ी में धुआं आधा जला हुआ निकल रहा था ब्लैक कलर का वो भी निकलना बंद हो जाता था। लेकिन BS6 गाड़ी में ऐसा कोई स्क्रू है नहीं जिससे आप पेट्रोल को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो उस चीज का काम हमारा ऑक्सीजन सेंसर करता है। हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर है ये खराब होने से 2 तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी का माइलेज बिगड़ जाएगा या फिर हमारी गाड़ी झटके ले लेके चलना शुरू कर देगी। तो हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी जो वायरिंग की डिटेल है मैंने आपको अभी बताया था, हमारी यूट्यूब चैनल पे अलग से मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है डिटेल में, जिसमें मैं हर सेंसर के वोल्टेज कितने आते हैं, क्या किस तरह से इसमें वायरिंग काम करती है, सारी डिटेल उसमें वीडियो मैंने बताई हुई है। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद में आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला है हमारी है थ्रोटल बॉडी। इस थ्रोटल बॉडी में कई सारे सेंसर लगे होते हैं। सबसे पहले हमारे जो ये सेंसर यूनिट है इसको हम बोलते हैं सेंसर यूनिट, क्योंकि इसमें एक सेंसर नहीं है, इसमें टोटल 3 सेंसर एक साथ लगे हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंसर है वो है हमारा मैप सेंसर। दूसरा जो हमारा सेंसर है वो है हमारा TP सेंसर। जो मैप सेंसर होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, उसको बोलते हैं मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उस सेंसर का काम क्या होता है, जब हमारी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो वो सेंसर ईसीएम को ये सिग्नल देता है कि जो पीछे से फिल्टर में से जो हवा आ रही है वो कितने प्रेशर से आ रही है। तो ये जो हमारा मैप सेंसर है वो वर्क करता है और इसका जो डेटा है हमारे ईसीएम तक पहुंचाता है। ईसीएम इस डेटा के आधार पे हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल सप्लाई है वो कम या ज्यादा करता रहता है। दूसरा हमारा जो सेंसर है वो है हमारा TP सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। हम जैसे गाड़ी की रेस खींचते हैं तो हमने गाड़ी की रेस कितनी खींची हुई है, ये हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है जिसको हम TP सेंसर बोलते हैं, थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमारे ईसीएम को सिग्नल देता है कि गाड़ी की रेस हमारी आधी खींची हुई है या पूरी खींची हुई है। तो उस आधार पे हमारा जो ईसीएम है पेट्रोल की सप्लाई कम या ज्यादा करता है। और तीसरा जो हमारा सेंसर होता है उसका नाम है AIT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। उस सेंसर का क्या काम होता है कि जब हम हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी में जो फिल्टर से हवा आ रही है, जो फिल्टर से हमारा इंजन हवा खींच रहा है, वो कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, इस चीज का डेटा है हमारा AIT सेंसर हमारे ईसीएम को देता है। और ईसीएम उसी आधार पे गाड़ी के पेट्रोल की सप्लाई कम करनी है या ज्यादा करनी है ये अच्छी तरीके से डिसाइड कर पाता है। तो हमारा AIT सेंसर का मतलब हो गया इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी गाड़ी सर्दी के टाइम में हम चला रहे हैं
तो जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो फिल्टर है वहाँ से ठंडी हवा आएगी, तो हमारा जो AIT सेंसर है वो हमारे ECM को सिग्नल देगा कि गाड़ी में जो है ठंडी हवा आ रही है, यानी कि अभी ठंड का मौसम है, तो पेट्रोल की सप्लाई हल्की सी बढ़ा दे ताकि गाड़ी हमारी प्रॉपर स्टार्ट रह सके। और अगर हमारी गाड़ी गर्मियों के टाइम में चला रहे हैं तो जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो फिल्टर के अंदर से गर्म हवा आएगी, तो हमारा जो AIT सेंसर है वो हवा को सेंस करके कि हवा तो जो गर्म है, इस चीज़ का जो सिग्नल है वो हमारे ECM को देगा। और हमारा ECM उसी आधार में, क्योंकि हमारी गाड़ी में हवा तो गर्म है, अगर हवा गर्म होगी तो पेट्रोल की सप्लाई हल्की सी कम कर देगा ताकि हमारी गाड़ी प्रॉपर चल सके। तो हमारे जो 3 सेंसर है इस प्रकार से काम करते हैं। तीनों सेंसर के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा सेंसर खराब होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर खराब हो जाएगा तो हमारी गाड़ी में हो सकता है कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। और दूसरी बात, हमारी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी गाड़ी में स्लो सेट, एक जैसे हमारी गाड़ी में स्लो है वो सेट नहीं रहेगी, कई बार स्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, कई बार स्लो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर खराब होने के बाद में इस तरह की प्रॉब्लम। हमारा अगर AIT सेंसर खराब हो गया तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है, गाड़ी में झटका लेने की प्रॉब्लम भी आ सकती है, और हमारी RPM कम ज़्यादा होने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। उसके बाद में अगर हमारा मैप सेंसर खराब हो गया तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है, हमारी गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है, और हमारी गाड़ी लंबा समय लगेगा, गाड़ी स्टार्ट टाइम पर नहीं हो, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये हमारे जो तीनों सेंसर है कुछ इस प्रकार से वर्क करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला सेंसर है ये है हमारा, हालांकि इसको एक्चुएटर भी आप कह सकते हैं, ये है हमारा आइडल कंट्रोल वाल्व। ये हमारा सेंसर क्यों दिया गया है, पहली गाड़ी जो हमारी BS4 या BS3 हमारी गाड़ियाँ थी उसमें नॉर्मली कार्बोरेटर था। तो कार्बोरेटर में क्या है कि आपने देखा होगा जब हम चोक को ऊपर कर देते थे तो उसका जो कार्बोरेटर का पीछे ऐसा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता था, लेकिन उसमें पत्ती में बारीक बारीक से 2 होल रहते थे। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते तो उसमें हल्की हल्की सी हवा जाती रहती थी ताकि हमारी गाड़ी स्टार्ट रह सके चोक लगाने के बाद में भी। तो हमारी जो 20-6 गाड़ी है इसमें वो चोक वाला सिस्टम तो है नहीं। तो हमारी जो ये आइडल कंट्रोल वाल्व है, ये जब हमारी गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे हम एक्सीलरेटर छोड़ देंगे तो उस टाइम पे हमारी गाड़ी की जो स्लो है उसको एक कंट्रोल करता है। अगर हमारी गाड़ी की स्लो जरूरत से ज़्यादा कम हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली उसको हल्की बढ़ा देगा, अगर जरूरत से ज़्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली इसको कम कर देगा। मतलब ये हमारी जो स्लो है गाड़ी की RPM उनको ये स्थिर रखता है, तो इसका ये कुछ काम होता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो हमारी गाड़ी में हाई RPM की या फिर लो RPM की, यानी गाड़ी को हम जैसे एक्सीलरेटर छोड़ देंगे ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो गई, या फिर हमने गाड़ी की रेस लगाई तो रेस छोड़ने के बाद में गाड़ी में ऑटोमेटिक रेस लगी रह रही है, इस तरह की प्रॉब्लम ये सेंसर खराब होने के बाद में हमारी गाड़ी में आ सकती है। उसके बाद में जो हमारा अगला सेंसर है वो है हमारा इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। गाड़ी में बहुत ही बड़ा इसका जो है रोल होता है। तो ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, यहाँ पे इसमें एक पेट्रोल का पाइप लगा होता है और ये जो हमारी 2 वायर है ये हमारी सीधी ECM से आ रही है। तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा ECM इस वाले वायर में ऑलरेडी इसमें जो है करंट रहता है 12 वोल्ट का, इस वाले वायर में बॉडी अर्थ भेजता है। जब हम गाड़ी को स्लप लगाते हैं, किक लगाते हैं, तो इन दोनों वायर में करंट प्लस अर्थिंग आता है, तो हमारा जो इंजेक्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो पेट्रोल हमारा फ्यूल टैंक के अंदर से आ रहा है वो इंजेक्टर के अंदर से होते हुए हमारे इंजन तक पहुंचता है। अब हमारा जो इंजेक्टर है ये हमारा एक्सीलरेटर पे डिपेंड करता है। अगर हम गाड़ी के एक्सीलरेटर ज़्यादा खींचेंगे तो हमारे ECM को सिग्नल मिलेगा कि एक्सीलरेटर गाड़ी ज़्यादा खींचा हुआ है, तो पेट्रोल सप्लाई ज़्यादा कर देगा। अगर हम गाड़ी को एक्सीलरेटर छोड़ देंगे, गाड़ी बिल्कुल स्लो में खड़ी है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ECM है इसमें करंट की सप्लाई कम कर देगा, तो ये आगे तेल की सप्लाई कम कर देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। अगर हमारी गाड़ी का इंजेक्टर खराब हो जाए तो ये कई प्रकार से खराब होता है। एक तो बिल्कुल ही खराब हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में तो हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरी बात, कई बार इसमें क्या है कि इसकी बारीक बारीक होल होते हैं, वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है, मिसिंग की प्रॉब्लम आती है, गाड़ी का पिकअप बिल्कुल खत्म हो जाता है, या गाड़ी को जैसे हम एक्सीलरेट करते हैं तो मिसिंग करती है, पूरी तरीके से रेस नहीं पकड़ पाती। ये सब प्रॉब्लम हमारे इंजेक्टर खराब होने की वजह से आ सकती है। और दूसरी बात, कई बार हम मैकेनिक क्या करते हैं, इसको बार बार साफ कर करके, एयर प्रेशर से इसको साफ कर करके, उस कंडीशन में भी ये खराब हो जाता है। इसके जो होल है वो जरूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का जो एवरेज है वो बिगड़ जाता है, गाड़ी तेल जरूरत से ज़्यादा खाने लग जाती है। तो जो हमारा इंजेक्टर है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, और इसमें खराब होने में ये इस तरह की 3 प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में हमारी गाड़ी में एक सेंसर और लगा होता है जो मेरे पास इस वेरिएंट में अभी अवेलेबल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल टेम्परेचर सेंसर। वो हमारी गाड़ी के सिलेंडर किट में ज़्यादातर लगा होता है। तो हमारी जो स्प्लेंडर है इसमें भी हमारी गाड़ी के ब्लॉक किट में लगा होता है। उस सेंसर का क्या काम होता है, ये होता है हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ज़्यादातर ये चोक लगाने में काम करता है। गाड़ी फॉर एग्जाम्पल हमने रात भर खड़ी कर दी तो गाड़ी का इंजन ऑयल है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब हम सुबह के टाइम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, हमारी जो BS4 गाड़ियाँ थी उसमें तो हम क्या करते थे, अगर फॉर एग्जाम्पल सर्दी का टाइम है
हम गाड़ी को स्टार्ट करते स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम चोक लगा लेते थे, चोक लगाने के बाद में गाड़ी स्टार्ट हमारी हो जाती थी। लेकिन BS6 में मैनुअल चोक तो है नहीं, इसमें ऑटोमेटिक चोक आती है। तो उसके लिए हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। सुबह के टाइम में जैसे हम गाड़ी का इग्निशन ऑन कर देंगे तो जो हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर है वो ऑयल को चेक करके कि हमारी गाड़ी में इंजन में ऑयल ठंडा है या गर्म है। अगर ऑयल ठंडा होगा तो ये हमारे ECM को सिग्नल देगा और हमारा जो ECM है वो गाड़ी में ऑटोमेटिकली चोक अप्लाई कर देगा। और अगर हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल ऑलरेडी गर्म है तो उस कंडीशन में गाड़ी में चोक लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये उस चीज़ का भी जो सिग्नल है हमारे ECM तक पहुंचेगा कि गाड़ी का इंजन ऑयल गर्म है, यानी गाड़ी का इंजन गर्म है, अभी चोक लगाने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारा जो ECM है वो चोक नहीं लगाएगा। तो जो हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर है कुछ इस प्रकार से काम करता है। अगर हमारी गाड़ी में ऑयल टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाएगा तो हमारी गाड़ी में सुबह स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, या फिर हम गाड़ी को लंबे टाइम के लिए खड़ी करते हैं, मतलब 4 से 5 घंटे में खड़ी कर दी, उस टाइम पे जब हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को तो स्टार्ट नहीं होगी, लंबा स्लिप लेगी, रेस हमको ऐसे करके करके गर्म करनी पड़ेगी गाड़ी। उसके बाद में जब चलेगी तो फर्स्ट क्लास चलने लग जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है वो खराब होने के बाद में आ सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपके जो सेंसर है सारे कवर कर दिए हैं, और कौन सा सेंसर खराब होने से गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है या आपको मैं ठीक से समझा नहीं पाए, मैं कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।